सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम कुछ टाइम से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं एंड उसके ऊपर कुछ देर तक बात करते हैं। तो उसी हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती। क्या किसी के मिल जाने से, एक दो दिन बात करने से उसको हम दोस्ती कह सकते हैं? जी नहीं। अचानक ऐसे किसी के मिल जाने से या किसी से बातचीत होने से हम उसे दोस्ती नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्ती चाहे सालों पुरानी हो, चाहे महीनों की हो, चाहे कुछ दिनों की हो, दोस्ती तो दोस्ती है, उसे हम दोस्ती कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अनजान व्यक्ति हमें मिलता है जो हमारी मदद करता है या हम उसकी मदद करते हैं, उससे कुछ समय तक बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं या फिर वो हमारे बारे में जाने, तो इसको हम दोस्ती का नाम दे सकते हैं। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो सब रिश्तों में सबसे अलग है। माना जैसे कि दोस्ती होती है तो दोस्ती के हिसाब से दुश्मनी भी। तो दुश्मनी में हमारा साथ देने वाले जो दोस्त होते हैं उनका पता तभी चलता है जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं, यानी कि बुरे वक्त में ही अच्छे लोगों का पता चलता है। एंड अगर आपके ऊपर बुरा वक्त है तो जो आपके साथ उस टाइम पे खड़े होंगे, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपके माता पिता हों, वही रिश्ता सबसे अहम रिश्ता माना गया है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, आप चाहे कितने भी बड़े ख़तरे में हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, उस समय आपकी उस मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका सहारा बन के खड़ा हुआ है, वही रिश्ता सबसे अहम रिश्ता माना गया है। तो इसी दोस्ती के ऊपर हम कुछ लाइनें लेकर आए हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। जी अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। और ये राहें दोस्ती की हैं, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। ये राहें दोस्ती की हैं, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। जी हमसे दोस्ती करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। सो अगर आपको लाइनें अच्छी लगी हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें भी ज़रूर अपने जिगरी दोस्त का नाम कमेंट करना, ताकि अगर हम भी तो देखें क्या कि कौन है आपका फेवरेट फ्रेंड। एंड अगर आप लोग भी कुछ ना कुछ जानते हो दोस्ती के बारे में, या फिर अगर आप लोग को भी हमारे टॉपिक अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अगला टॉपिक ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके हिसाब से भी कोई अगला टॉपिक लेके आएँ और उसके ऊपर भी दो चार शायरियाँ ज़रूर लगाएंगे। तो उसी के हिसाब से दोस्ती के ऊपर ना सही, बट एक अगली शायरी हम आपको सुनाते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, जी गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और आपके दिल की चुभन भी ज़रूर होगी कम। जनाब आपके दिल की चुभन भी ज़रूर होगी कम, आप किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो इस शायरी से हम समझते हैं कि आपकी दिल की चुभन, यानी कि आपके दिल को तभी सुकून मिलेगा जब आप किसी और की मुसीबत में सहारा बन के खड़े होगे। क्योंकि जब आप किसी और का सहारा बन के खड़े होगे, तो जब आप मुसीबत में होगे तो उम्मीद है कि अगला भी आपके सामने ज़रूर सहारा बन के खड़ा होगा। इसलिए एक दूसरे का सहारा बनना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों के दुश्मन तो निकल आते हैं, बट दोस्त बहुत कम निकलते हैं। दोस्त वो नहीं है जो आपके साथ रहता है, घूमता है, खाता है, पीता है। दोस्त भी कई प्रकार के होते हैं। पहला दोस्त होता है जो आपके साथ सिर्फ आपके पैसों की वजह से रहता है। अगर आपके पास पैसा है तो वो आपके साथ है, एंड अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहेगा। एंड ऐसी दोस्तों को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, आपको उसका टेस्ट लेना चाहिए। उसका टेस्ट कैसे लिया जाए? जैसे कि अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर सपोज दैट अगर मुझे पता है कि वो मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है, तो उसकी जांच करने के लिए मुझे सबसे पहले उसको कहीं खिलाने पिलाने लेके जाना होगा। खाने पीने के बाद लास्ट में मुझे उससे ये कहना होगा कि भाई मुझ पे पैसे नहीं हैं, कृपया बिल तुम पे करो। माना है कि पैसे मेरी जेब में पड़े हैं, बट उसको नहीं बताना है कि पैसे मेरे पास हैं या नहीं। अगर ऐसे टाइम पे वो बिल पे कर देता है एंड चुपचाप आपको घर ले आता है, तो वो पैसों वाला दोस्त नहीं है, वो आपका पक्का दोस्त है। एंड उसी टाइम पे अगर सपोज दैट वो ये कह रहा है कि भाई तुम पे पैसे नहीं है तो तुम क्यों आ गए, क्यों इतना खा पी लिया, या फिर तुम हो ही गरीब,
तुमसे नहीं, मतलब तुम पे इतना भी पैसा नहीं है तो तुम यहाँ का बिल पे कर दो, तो भाई उससे कहते हैं मतलब की दोस्ती। मतलब की दोस्ती जी का जंजाल। बोले तो अगर आप मतलब की दोस्ती रखोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपके भी दायरे में कोई ऐसे दोस्त हैं तो कृपया उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे दोस्त आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। एंड अगले फ्रेंड आते हैं कि दोस्ती का दूसरा भाग कहलाता है कि आखिर वो कौन से दोस्त होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारा सहारा बनकर। ऐसे दोस्तों की पहचान कैसे करी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे दोस्तों की पहचान भी बुरे वक्त में ही करी जाती है। सपोज़ दैट अगर मैं अपने दोस्त को पहचानना चाहूँ कि आखिर वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं, तो मैं सबसे पहले उसको कॉल लगाऊंगा एंड उससे कोई ऐसी बात कहूँगा जिससे उसको मेरे पास आना पड़े। जैसे कि अगर मैं उससे कह सकता हूँ कि भाई मेरी लड़ाई हो गई है, प्लीज़ आ जाओ यार, यहाँ पे ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर वो मुझसे ये कहता है कि भाई सॉरी अभी मैं काम में बिज़ी हूँ, या फिर अभी मैं नहीं आ सकता, मेरी मम्मी बुला रही हैं या मेरे पापा बुला रहे हैं, या कोई भी वो अगर बहाना बनाता है, तो वो आपका रियल फ्रेंड नहीं है। आप उसको रियल फ्रेंड मानने की गलती कर रहे हैं। एंड अगर आपके भी अंदाज में कोई, आपके भी आसपास ऐसे दोस्त हैं, तो प्लीज़ उनका पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके बुरे वक्त में साथ देने वाले नहीं हैं। अगर सपोज़ दैट वो ऐसे ख़तरे आने पर आपसे ये कहे कि तुम अभी रुको, हम अभी आ रहे हैं, मतलब तुम वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं, अगर ऐसे दोस्त आपके पास हैं तो भाई उन्हें प्लीज़ संभाल कर रखना, क्योंकि ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो उनके ऊपर भी हम कुछ लाइनें लेकर आए हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कि वो दिन वो नज़ारा भी कभी आएगा, अजी वो दिन वो नज़ारा भी कभी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी कभी आएगा। कि वो दिन वो नज़ारा भी कभी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी कभी आएगा। और ज़िंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त, कि ज़िंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त, तुमसे मिलने एक दिन वो सितारा भी कभी आएगा। सो सपोज़ दैट इस शायरी का मतलब है कि आपके ऊपर चाहे कितनी भी परेशानियां आएँ, आप चाहे कितने भी बड़े ख़तरे में सही, बट कभी भी सहारा मत छोड़ना। मतलब एक उम्मीद होती है कोई काम करने की, वो उम्मीद को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने उस उम्मीद को छोड़ दिया तो शायद आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अब जैसे कि हमें एक उम्मीद है कि हाँ हम आगे कुछ कर सकते हैं, उसी उम्मीद को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं। एंड ऐसी उम्मीद को तोड़ने के लिए कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई क्या वीडियो बनाते रहते हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, इस वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मैं ऐसे कहने पर वीडियोस बनाना छोड़ दूं है, तो उस हिसाब से भाई मेरी उम्मीद टूट जाएगी। एंड हमें पता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि जीने की आस तो सभी को होती है। एंड अगर उसी हिसाब से अगर जीने की उम्मीद हम छोड़ देते हैं, तो मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर लाइफ में कुछ करना है तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो सपोज़ दैट मैं आपको भी यही बात बताऊंगा कि चाहे आपके ऊपर कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी आप तकलीफ़ में सही, लेकिन जीने की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं मानूं कि आप जिम जा रहे हो, आपको पता है कि जिम में आप अपनी बॉडी फिट करने के लिए जा रहे हो, अपनी फ़िटनेस के हिसाब से आप जिम जा रहे हो, तो भाई वो मैगी तो है नहीं जो 2 मिनट में बन जाएगी, भाई वो बॉडी है, आप अपने शरीर पर काम कर रहे हो, तो उसके लिए भाई टाइम तो लगेगा। आप सोचो कि 1 दिन में या 2 दिन में बॉडी बन जाए, वो तो इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता भाई। आप अपने शरीर पर काम कर रहे हो, बॉडी बनने में कोई हलवा नहीं है जो 2-5 मिनट में बन के तैयार हो गया, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको शुरू में इतना तोड़ देंगी, इतना तोड़ देंगी, वो आपका एग्ज़ाम लेंगी, वो आपकी परीक्षा लेंगी कि देखें क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। आप अगर बॉडी बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए एक उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ मेरी बॉडी बनेगी। वो उम्मीद तोड़ने के लिए आपसे कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जिम जाने से हाइट रुक जाती है, जिम जाने से कुछ नहीं होता, ये फालतू के पैसे खर्च करना है। आज के टाइम पे भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जिम से अच्छी तो देसी अखाड़े वाली बॉडी होती है, बट उन्हें कौन बताए कि अब कलयुग है भाई, अब ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले के टाइम पे जहाँ लोग मतलब बीमार हुआ करते थे तो अपने देसी नुस्खे को यूज़ कर सही हो जाते थे, बट आज के टाइम पे नहीं। अगर किसी को कोई भी बीमारी होती है वो सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी हॉस्पिटल के चक्कर काटें तो भाई जिम मत जाओ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिट रहे एंड आपको हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े, तो भाई अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तो जिम जाने से होता क्या, अगर आप जिम जा रहे हो तो आप वहाँ के जो सर होते हैं, कोच,
वो आपको यही जानकारी देते हैं कि आपको कैसा खान पान लेना चाहिए, कैसी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको वहाँ के सर देंगे। अगर आपके पास वैसी सारी जानकारी होगी तो आप ज़रूर अपने शरीर को फिट रखोगे। तो मेरा यही मानना है कि अपने शरीर को फिट रखो और हिट रहो। अगला टॉपिक लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में। सो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।